इनको कौन नहीं सर नमस्कार। आज सेक्टर 73 में टुडेज इंफ्रा का एक प्रोजेक्ट है जो काफ़ी समय से रुका हुआ था और यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि वो काफ़ी समय से परेशान थे। तो फाइनली आज आपकी बदौलत यहाँ का ताला खुला और इनके घर का सपना साकार होने की कगार पर है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पहली बात तो ये है, मेरी बदौलत ये नहीं हुआ। ये रेजिडेंट्स ने अपनी जो भी गुहार है वो लीगली उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है और लीगली लड़ाई लड़कर जो एनसीएलटी के ऑर्डर्स हुए हैं, जो आरपी अपॉइंट हुए हैं, उन सब लोगों की मेहनत के साथ ही ये मुझे तो आज एक छोटा सा रोल दिया गया है कि आपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अदा करना है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़े ना, इन लोगों को पोजेशन दिलाया जाए। ठीक है, मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे थ्रू ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनकर मैंने आज इनको पोजेशन दिलाने का कार्य किया है विद द हेल्प ऑफ पुलिस फोर्स। लोकल बादशाहपुर थाने के पुलिस कर्मचारियों का मैं धन्यवाद करूंगा कि जी इमीडिएटली कल मैंने रिक्वेस्ट की है और आज 10:30 बजे पुलिस फोर्स अवेलेबल हो गई है। यही एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स हैं और अल्टीमेटली क्या है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी हिस्सा हो वो होम बायर्स के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, लिटिगेशंस रहती हैं, लेकिन आज 500 परिवारों के लिए काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि ओनर्स जो हैं उनकी भी एक लिटिगेशन चल रही हो, तो मैंने ओनर से सेपरेटली बात की है कि उनके भी कोई इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करें। अल्टीमेटली लोगों को घर मिले, किसी में आपस में रंजिश ना रखें, अपना घर मिले जी। अपना प्रॉफिट ओरिएंटेड जो भी काम है, जो डेवलपर भी करेगा, जो अपॉइंट करेंगे आरपी, वो भी अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो देखेगा जी, लेकिन लोगों को घर मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि जी अगर आज पोजेशन मिल गया है तो कोई भी ऐसी हिच आएगी नहीं और ये काम भी शुरू कर लेंगे। और आप देखो ये जो स्ट्रक्चर इतने खड़े हैं, मतलब ये 5-10 साल से ऐसे ही खड़े हैं, तो इनकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी भी डाउन होती है अगर यहाँ पर रिपेयर ही ना हो, पानी खड़ा हुआ है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है, होम बायर का क्या कसूर है? उसने तो अपनी मतलब ज़िंदगी भर की कमाई यहाँ लगा दी। तो ठीक है जी, हमें आज कोर्ट के थ्रू ऑर्डर से डीसी साहब ने मुझे अपॉइंट किया है, तो आज हमने इनको पोजेशन दिला दिया है। तो मैं बेस्ट विशेस दूंगा कि जी सारे होम बायर्स, इनको क्या गुरुग्राम में ऐसे जितने भी होम बायर्स हैं उनकी कहीं भी लिटिगेशन हो, वो मैं तो चाह रहा हूँ कि वो जल्दी ख़त्म हो। हमारा कोई सहयोग कहीं भी चाहिए ऑर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, लोगों को घर दिलाने हैं, इससे बेहतर काम कोई है ही नहीं है जी। सर जैसे रेजिडेंट्स कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ताले लगा दिए थे, उन्हें अंदर परमिशन नहीं दे रहे थे या अंदर घुसने नहीं दे रहे थे इस सोसाइटी के अंदर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कोई बात नहीं जी, एक परिवार में भी 2 बंदे आपस में लड़ाई कर लें तो वो एक परिवार भी इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ तो डेवलपर, आरपी, होम बायर्स, ये कई तरह की लिटिगेशंस थी। ठीक है, लोग अपने अपने पक्ष रखते हैं, किसी ने ताला लगा लिया होगा, जो जिसकी जो पक्ष है उसने अपने हिसाब से सोच विचार के हिसाब से किया होगा। बट अल्टीमेटली ये है कि जी पीसफुल पोजेशन इनको दिला दिया गया और मुझे उम्मीद है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, आरपी साहब इसको फुलफिल कर रहे हैं, लीगली वो साउंड है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। कई चीज़ें और भी थी, डीटीसीपी के लाइसेंस के रिलेटेड इश्यूज़ थे, एमसीजी के टैक्स के रिलेटेड इश्यूज़ थे, वो इन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके ही पोजेशन लिया। सो आई एम ओनली एक्टिंग एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कि कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई फ़र्क ना पड़े, कोई हंगामा ना हो। और मेरा ख्याल भी गुरुग्राम का ही डीटीपी हूँ, हंगामा कौन करेगा? जो दूसरा पक्ष है वो मुझे जानता होगा, तो हंगामे वाली कोई बात नहीं है। आगे भी अगर कोई ऐसी सपोर्ट चाहिए होगी तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर होम बायर्स। सर गुड़गांव में और भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या हम आपको वहाँ पे भी बहुत हैं जी, देखो जी बहुत हैं, लेकिन ये मेरा एस्पेक्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास एनफोर्समेंट का नोडल ऑफिसर हूँ मैं, तो अतिक्रमण हटाने का एस्पेक्ट है। ये भी अच्छा है कि ये भी एक एनफोर्समेंट का हिस्सा ही है कि अगर किसी को पोजेशन दिलाना है तो एनफोर्स करके दिलाना पड़ेगा, तो ये एनफोर्समेंट का हिस्सा ही अच्छा। देखो जी, जो थोड़ा बहुत 10 बंदे गालियाँ निकाल रहे होंगे जी, हम पता नहीं किसी को तंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आज 500 लोगों की दुआएं भी मिल गई होगी तो हमारा लेवल और मोटिवेट हो गया होगा, आगे और भी अच्छा गुरुग्राम में काम करेंगे। आखिरी सवाल, कल आपका सोना बाजार में जो एक विजिट रहा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सोना में मैं कल पहली बार सोना बाज़ार में गया, लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि जी सोना बाज़ार में बहुत अतिक्रमण है, 15-15 फीट लोगों ने अतिक्रमण किया है। कल मैंने समझाया, थोड़ा सख्ती से समझाया, 4 घंटे उस बाज़ार में लगाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जी एक विज़िट के साथ ही 50% इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। सिर्फ हमारा कंसर्न ये है कि परमानेंट इम्प्रूवमेंट हो। तो मैंने वहाँ के लोकल कुछ लोगों से भी बातचीत की है कि जी देखो जी अतिक्रमण तो हटाना पड़ेगा, एक्शन हम बाद में लेंगे।
2 बार समझा देंगे लेकिन तीसरी बार एक्शन बहुत सख्त होगा। एक वहाँ पर बाईपास रोड है, उस बाईपास रोड के ऊपर सब लोगों ने टीन शेड आगे बढ़ा दिए, मीट की दुकानें खोल ली, ये थोड़ी सिस्टम चलेगा जी। आपके माध्यम से यही कहूँगा जी, एक बार मैंने ये मीडिया के थ्रू भी बोल दिया और वैसे भी एक बार बुनियादी करवा देंगे, डंडा चलाऊंगा स्ट्रॉन्ग। अवैध मीट की दुकानें सड़कों पर खोल कर ऐसे गुंडागर्दी नहीं चलेगी जी, टूटेंगी सारी। और अगले 1 महीने में बाईपास रोड और सोना बाजार, भाई ठीक है गुरुग्राम में भी बहुत काम रहता है लेकिन सोना भी हम उसको अलग नहीं कर सकते, वो भी हमारा एक गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, उसमें सख्ती से कार्रवाई करेंगे जी। और ग्रीन बेल्टों में भी लोग बिल्डिंगें बनानी बंद कर देंगे। ग्रीन बेल्ट में कंस्ट्रक्शन, फ्रेश कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या दिक्कत है पता नहीं, आई डोंट नो क्यों, समझ नहीं आती इन लोगों को। निगम की कार्रवाई भी रहेगी, नोटिस निगम भी पूरे करेगा, एमसी सोना के अंडर आता है वो भी करेगा। कल एमसी सोना की टीम साथ थी, देखिए सख्ती करेंगे। नाले में सारे गंद डाल रखा है, मतलब आप ये तो चाह रहे हो कि जी ये हम सफाई भी करें ये भी करें, खुद आपके पास झाड़ू नहीं है बाहर लगाने के लिए, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जी सारा काम जो है 10 बंदे कर देंगे? नहीं हो पाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पार्टिसिपेशन प्यार से मिल जाए तो बेहतर है जी। अगर एनफोर्स करने से मिलेगी तो लेंगे तो सही, पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सर आने वाले समय में सोना में कोई बड़ा एक्शन देखने की पॉसिबिलिटी? बड़ा एक्शन तो मैंने कल ही कर दिया जी रात को, आने वाले समय में तो और बड़ा एक्शन देखो मैं एक्शन करना ही नहीं चाहता, लोग अपने आप ही सुधार लाएं अपने आप में, नहीं लाएंगे तो देखो ही डंडा चलेगा, शरेआम मैं कह रहा हूँ डंडा चलेगा। अब लोगों ने कल मेरे को कहा जी आपकी गुंडागर्दी है, अगर अतिक्रमण हटाना, लोगों को डस्टबिन लगवाना, लोगों के नाले साफ करवाना, सफाई करवाना गुंडागर्दी है तो ठीक है गुंडागर्दी है, अगर इसको गुंडागर्दी समझते हैं। और गुंडागर्दी जो वो हैं वो बहुत अच्छे हैं जी, ना उन्होंने नाले साफ करवाए, ना उन्होंने कूड़ा डस्टबिन रखे, ना वो अपनी साफ सफाई करवा रहे हैं, वो अतिक्रमण भी 10-10 फीट कर रहे हैं, वो बिना परमिशन के सरकारी ज़मीनों पर भी कब्जे करवा रहे हैं, वो 10-10 हज़ार रुपया भी ले रहे हैं, वो गुंडागर्दी नहीं है जी। ये तो नई डेफिनेशन है, डिक्शनरी चेंज होएगी तो देखेंगे जी। समाचार भारत से बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू।